नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश इस वक्त कोरोना वायरस के दंश से त्रस्त है। हालांकि इस वायरस से युद्ध के लिए सरकार ने जो रणनीति बनाई है और जिस रणनीति के तहत देश एकजुट हुआ है, उससे इस युद्ध में जीत का रास्ता अब साफ साफ नजर आने लगा है। आज हम अपने इस खास शो में वायरस से युद्ध के लिए भारत सरकार की रणनीति और उसके असर की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, जीत जाएंगे हम। महामारी के महासंकट में जब भारत में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन और दूसरे इक्विपमेंट की कमी होने लगी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर जो कोशिशें शुरू की थी, उसका असर अब नजर आने लगा है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और सऊदी अरब के साथ साथ कई और देशों ने भारत की मदद करने का फैसला कर लिया है। विश्व गुरु भारत कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा है। धीरे धीरे ही सही हालात पर काबू पाने की जद्दोजहद कामयाब होती नजर भी आ रही है। देश भर में कोरोना के 82% मरीज ठीक हो गए हैं। 60 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन संकट बड़ा है और इससे निपटने में वक्त लग सकता है। लिहाजा इस आफत काल में भारत का हाथ थामने और मदद पहुंचाने के लिए दुनिया भर के देश उठ खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। ब्रिटेन ने भारत को जरूरी मेडिकल सामग्री मुहैया कराई। यूनाइटेड अरब अमीरात भी भारत के साथ खड़ा है और बुर्ज खलीफा पर तिरंगा दिखाकर इस संकट काल में मजबूती से डटे रहने का संदेश दे रहा है। जबकि सिंगापुर ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ मेडिकल सामग्री की खेप भारत भेजी है। दुनिया के लगभग हर मुल्क इस वक्त भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे तमाम देश इस आफतकाल में हिंदुस्तान को राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें ब्रिटेन की, तो उसने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन भारत को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर की पूरी खेप इस हफ्ते के आखिर तक भेज देगा। I found the scenes from India absolutely heartbreaking. We have such ties of friendship and in many cases family. We've been working this weekend to put together a package of support which is now on its way to India, of ventilators and oxygen concentrators to help to save lives right now. ब्रिटेन की ही तरह भारत का प्रमुख सहयोगी देश अमेरिका भी इस मुसीबत की घड़ी में साथ निभाने को तैयार है। अमेरिकी प्रशासन कोरोना से लड़ाई में भारत को आपातकालीन सहायता मुहैया कराने के साथ ही कोविशील्ड टीके के भारतीय निर्माता को जितनी जल्दी हो सके कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान और अजीत डोभाल के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया है। वहीं अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अमेरिका भारत को कोरोना टेस्ट किट, जरूरी दवाइयां, पीपीई सूट और ऑक्सीजन बनाने के उपकरण मुहैया कराएगा। उधर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि उनकी सरकार भारत के लिए तत्काल सहायता मिशन की तैयारी कर रही है। एक संदेश में मर्केल ने कहा कि हमारे समुदायों के लिए एक बार फिर कोरोना वायरस ने जो परेशानी उत्पन्न की है, उसमें मैं भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूँ। महामारी की इस लड़ाई में जर्मनी पूरी एकजुटता से भारत के साथ खड़ा है।
भारत को जर्मनी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बहुत जल्द देने वाला है। भारत को इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई में दुनिया भर से जितने हो सके उतने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर चाहिए। लिहाजा सिंगापुर से 4 कंटेनरों को हवाई मार्ग से मंगाया गया है। इन कंटेनरों को भारतीय वायुसेना के विमानों से शनिवार को भारत पहुंचाया गया। इन कंटेनरों का इस्तेमाल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाएगा। सिंगापुर से ऑक्सीजन बनाने के उपकरण और मेडिकल सामान भी भेजे जा रहे हैं। ये तस्वीरें चांगी एयरपोर्ट की हैं, जहां एयर इंडिया के विमान में सारा सामान लोड किया जा रहा है। इसके अलावा भूटान में भारत के लिए नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जा रहा है। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाई जा रही है। अमेरिका की सेवा इंटरनेशनल $50 लाख चंदा इकट्ठा कर रही है। अमेरिकी व्यापार समूह USISPF ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। देश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत ने ऑक्सीजन मैत्री ऑपरेशन के तहत ऑक्सीजन कंटेनर और ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए अलग अलग देशों से संपर्क साधा है। तो कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत अपने हौसले और अंतर्राष्ट्रीय मदद से कोरोना को मात जरूर देगा। महामारी के इस महासंकट में औद्योगिक इकाइयां लोगों की मदद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। स्टील प्लांट में ऑक्सीजन के उत्पादन में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जा रही। वहीं हमारे और आपके बीच से भी कई लोग आगे आकर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ पीएम मोदी ने देश को एकजुटता का जो मंत्र दिया, अब उसका असर दिखने लगा है। मुश्किल भरे इस दौर में उद्योग जगत से लेकर आम नागरिक तक ऐसे सुपर हीरो सामने आ रहे हैं जिन्हें महामारी से लड़ने वाला नायक कहा जा सकता है। मदद चाहे प्रत्यक्ष हो या फिर परोक्ष ही क्यों ना, इस वक्त रोशनी की एक अदद किरण भी हौसला बढ़ाने का काम कर रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल महामारी की मुश्किल घड़ी में अहम किरदार बनकर सामने आया है। पीएम मोदी की अपील के बाद इस संस्थान ने ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना से बेहाल हो चुके कई राज्यों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। दरअसल सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से पीएम की अपील के बाद मोर्चा संभाला स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जिन्होंने दिन रात एक कर स्टील कंपनियों को एकजुट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टील सेक्टर ने अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन देश को मुहैया करा दी। 24 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक स्टील सेक्टर की वजह से देश के लिए 3474 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मुहैया कराई जा चुकी है। दरअसल स्टील उद्योग में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर कुल 33 प्लांट हैं जो इस वक्त मिशन ऑक्सीजन में जुटे हुए हैं। इनमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता 2834 मीट्रिक टन है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑर्गन का उत्पादन कम करके इन सभी कंपनियों ने देश हित में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दिया है। 24 अप्रैल तक देश के अलग अलग राज्यों में 2894 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टील प्लांटों से भेजी जा चुकी है। स्टील प्लांटों में क्षमता से ज्यादा उत्पादन तभी संभव हो सका है जब इन प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी सातों दिन 24 घंटे काम में जुटे हैं। इन प्लांटों में न सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडरों को भरा जा रहा है, बल्कि राज्यों और हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई में भी ये अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। एक एक जान की कीमत समझने वाले इस सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का ही है। दावा किया जा रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर में लगातार मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और सप्लाई बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक सेल से मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना सप्लाई 800 टन से भी ज्यादा पहुंच सकती है। उधर देश का पेट्रोलियम मंत्रालय भी महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में पीछे नहीं है। तेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने देश भर में 93 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की शुरुआत कर दी है। इन प्लांट के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को और आसान किया जा सकेगा।
वहीं पंजाब के लुधियाना शहर में वर्धमान स्टील प्लांट ने भी कोरोना काल में मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ क्षमता से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि स्टील प्लांट ने अपने पहले के तमाम काम छोड़कर अपनी सारी ताकत ऑक्सीजन के उत्पादन में लगा दी, जिसका असर ये हुआ कि अब 1000 की जगह 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। इनकी अपनी इन हाउस प्रोडक्शन थी फॉर देयर प्लांट, बट इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के रातों रात जो है इसका लाइसेंस लिया मेडिकल ऑक्सीजन का, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए इन्होंने अब इस कैपेसिटी में आ गया कि हर रोज 1500 सिलेंडर्स जो है हमें मेडिकल ऑक्सीजन के दे रहे हैं। इट्स ए ग्रेट हेल्प। कोरोना काल की इस घड़ी का मुकाबला करने के लिए गुजरात के वापी में 5 कंपनियां भी आगे आई हैं। खास बात यह है कि ये कंपनियां पहले ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करती थीं, बल्कि इन कंपनियों में नाइट्रोजन का प्लांट लगा है। लेकिन ये कंपनियां थोड़े बदलाव के साथ ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने में जुट गईं। ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएट बनाना ऑर्डर करना मुश्किल होता है। वो टाइम पे एग्जिस्टिंग प्लांट जो अभी यूपीएल में चलता था प्रोडक्शन के लिए, उसको बंद करके उसको नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करके पूरा प्लांट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है और 3-4 दिन में वो प्लांट उधर चालू हो जाएगा। वापी में जो दूसरा लीडिंग इंडस्ट्रीज है वो लोग भी इसमें ट्राई कर रहे हैं और मोस्टली बहुत सा कंपनी इसमें आगे आएगा। इसमें आरती इंडस्ट्रीज, मोदी सन, ऐसा इंडस्ट्रीज ने ये इनोवेशन करने का हमारे से बात भी किया। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे ही लोगों की है जो न सिर्फ सकारात्मक रवैये के साथ देश की मदद करें, बल्कि उन लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बने जो इस वक्त एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया,
आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा। कोरोना से जंग में हमें कोरोना की चेन तोड़नी है और ऑक्सीजन की चेन बरकरार रखनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देश भर के लोग भटक रहे हैं, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी कैसे जाती है और प्लांट में लिक्विड और गैस ऑक्सीजन बनती कैसे है? आइए आपको दिखाते हैं संक्रमण काल में किस तरह तैयार हो रही है जान बचाने वाली गैस ऑक्सीजन। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। पुलिस के जवान दिन रात यहां खड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड लोग यहां ना पहुंचे। कितने देर का वेटिंग है? कल रात से आप लोग? कल रात से सर। कोरोना ने जिस तरह दिल्ली समेत देश भर में लोगों की सांसों पर हमला किया है, उसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। ये ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही और जो लोग घरों में ऑक्सीजन की सपोर्ट पे हैं वो भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर का आमतौर पर कोई जिक्र भी नहीं करता था, आज उसी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें ऑक्सीजन के लिए लोग यहाँ आए हैं। जिन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन मिल गई, उनकी उखड़ती सांसों को नया जीवन मिल गया है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर तरफ ऑक्सीजन पर मंथन हो रहा है। सड़कों पर दौड़ते टैंकर, हवा में उड़ते वायुसेना के बड़े बड़े विमान, पटरियों पर दौड़ती ऑक्सीजन एक्सप्रेस, यानी जमीन से आसमान तक देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए युद्ध जैसा मंजर है। कोरोना वायरस ने जिस कदर सांसों पर हमला बोला है, उससे बचाने का सबसे बड़ा हथियार है ऑक्सीजन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे, आपके और हमारे अपनों के लिए देश भर में जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, उसके पीछे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं? न्यूज 18 आज आपको ऑक्सीजन के ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेगा। दिल्ली समेत पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर महामारी है, क्योंकि कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरी है। अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में जहां लिक्विड ऑक्सीजन को
गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर है और यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गैस में तब्दील किया जाता है। वायरस से बेहाल कोरोना मरीजों की सांसों को बचाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन ऐसे ही प्लांट्स में तैयार की जाती है। कोरोना विस्फोट के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करना किसी जंग से कम नहीं है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इतने इमरजेंसी हालात में आखिर हम तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन कैसे बनती है। ये टैंक, इसका क्या नाम है? इसे क्या टैंक कहते हैं? स्टैटिक टैंक कहते हैं, क्रायोजेनिक स्टैटिक टैंक। इसमें लिक्विड डाला जाता है जिससे वो आगे पुश करके गैसियस फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर रिफिलिंग किया जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म डाला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और जो कहाँ गैस में तब्दील होता है और किस वजह से गैस में तब्दील होता है बताएं। यहाँ से ये पंप से पुश किया जाता है जी, जो वेपोराइजर में आता है। ये वेपोराइजर है। हाँ, यहाँ लिक्विड पे दबाव होता है जिससे वो गैस फॉर्म में तब्दील होता है। बिल्कुल, इसका काम ये है कि ये लिक्विड को गैस में चेंज करेगा और वो पाइपलाइन सीधा आगे ऊपर मैनीफोल्ड में चली जाती है जहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं। प्लांट में ऑक्सीजन लिक्विड को स्टैटिक टैंकर में भरकर उसे गैस में तब्दील किया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन को गर्म करके उसे भाप में बदला जाता है। इसके बाद छोटे बड़े सिलेंडर में भर दिया जाता है। एक स्टैटिक टैंक में 14 टन लिक्विड आता है। 14 टन लिक्विड से 1500 सिलेंडर भरे जाते हैं। एक बार में 30 सिलेंडर भरे जाते हैं। करीब 40 मिनट में 40 सिलेंडर भरे जाते हैं। फिलहाल 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं। आप बता रहे थे वहाँ लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील होता है, फिर कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? वहाँ से ये हमारा मैनीफोल्ड है ऑक्सीजन का, जिसमें एक बार में 30 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये 30 सिलेंडर हैं, देख सकते हैं। ये 30 बड़े सिलेंडर कितने किलो के हैं अमन जी? ये अलग अलग है जी। ये 47 लीटर का सिलेंडर कहते हैं इसको, और ये छोटा सिलेंडर है, इसको 10 लीटर का कहते हैं। ये 10 लीटर का सिलेंडर कहा जाता है। हाँ, एक बार में 30 सिलेंडर ऐसे, चाहे छोटे हो या बड़े, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस में तब्दील होता है और उसके बाद एक बार में 30 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है। ऑक्सीजन प्लांट की ग्राउंड रिपोर्ट में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ 2 तरह से गैस का उत्पादन किया जाता है, एक लिक्विड ऑक्सीजन और दूसरा गैस ऑक्सीजन। दोनों तरह की ऑक्सीजन हासिल करने के लिए हवा को छानने से लेकर उसे उबालने और ठंडा करने के बाद जमा करने की पूरी प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है। सबसे पहले हवा को फिल्टर किया जाता है। हवा से धूल मिट्टी को हटाकर कई चरणों में कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस हवा को एक तरह की छलनी से ट्रीट किया जाता है। इससे हवा में पानी के कण को अलग किया जाता है। कंप्रेस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन अलग कर दिया जाता है। ट्रीट होने के बाद हवा को ठंडा किया जाता है। ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। भाप में तब्दील हो चुकी ऑक्सीजन को जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है। इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन समेत कई गैसें अलग हो जाती हैं। इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। मेडिकल ऑक्सीजन की जो मांग है वो 76% देश भर में बढ़ी है। तो दिल्ली में आप लोग मांग को कितना कैटर करते हैं? देखिए, टोटल तकरीबन 12 प्लांट हैं और मेरे हिसाब से हर प्लांट वाला कोशिश कर रहा है कि उसको अगर माल मिलता है तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करे और ज्यादा से ज्यादा गैस मार्केट में प्रोवाइड करे। ऑक्सीजन गैस तैयार करने की प्रक्रिया में सिर्फ प्लांट की मशीनों पर ही नहीं बल्कि यहाँ काम करने वालों पर भी बहुत प्रेशर है। ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। इस बीच ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि ऑक्सीजन टैंकर या सिलेंडर लूट लिया गया। इसलिए मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन प्लांट्स की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर 500 मीटर दूर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है ताकि लोगों की भीड़ किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा न कर सके। देख सकते पुलिस के जवान दिन रात यहाँ खड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड लोग यहाँ ना पहुंचे, अनवांटेड तरीके से सिलेंडर न ले। हालांकि अस्पताल के अलावा निजी तौर पे भी लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे मानवीय ग्राउंड पे दिया जाता है। ऑक्सीजन प्लांट की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान लोगों की परेशानी वाली तस्वीर भी नजर आई। दिल्ली के मुंडका में न्यूज़ 18 की टीम ने जिस ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया उसके बाहर एम्बुलेंस और तमाम गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। ये अस्पताल की गाड़ियां लगी हुई हैं, लंबी कतार है इनकी, और ये लोग चाहते हैं कि इनकी गाड़ियां जल्दी से अंदर प्रवेश करें। और दूसरी तरफ निजी तौर पे जो लोग अपने पेशेंट के लिए पहुंचे हैं ऑक्सीजन भरवाने, ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर में इस तरह के सिलेंडर लेकर लोग पहुंचे।
कोरोना वायरस ने इस बार मरीजों के फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में अपने मरीजों के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने में लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। आप लोग अपने पेशेंट के लिए पहुंचे हैं यहाँ? आप अस्पताल के लिए? हाँ जी। कितने देर का वेटिंग है? कल रात से कल रात से। आप लोग? कल रात से सर। आप लोग अस्पताल से हैं? आप लोग अपने पेशेंट के लिए कि अस्पताल से? अपने पेशेंट के। कैसे यहाँ मिलता है? कैसे आप यहाँ पहुँचे? कैसे आपको जानकारी मिली? सर ये तो गूगल पे चेक करा था हम लोगों ने। गूगल पे चेक करा था, गूगल पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया सर। आ रहे हैं सारे के सारे जी। तो मिल जाता है यहाँ? वो मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। उम्मीद से काफी वेट करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं। काफी वेट करने के बाद मिलता है। लोग ये अपने पेशेंट, आप पुलिस से बहस कर रहे हैं? नहीं, आप बातचीत कर रहे हैं। आप अपने पेशेंट के लिए आए हैं? अब आपका सिलेंडर चला गया अंदर? नहीं सर, अभी भारी है, जाएगा। तो कैसे यहाँ से जाता है? यहाँ के आगे तो आप लोग को जाने की इजाजत है? आगे अंदर गाड़ी आती है, वो लेके जाती है, वो भर के देके जाती है। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन के लिए परेशान लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार तक हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि लोगों की सांसों पर जितनी तेजी से संकट आया है, ये उतनी ही तेजी से टल भी जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की चेन बनाने, बरकरार रखने और बढ़ाने का मिशन जारी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।